हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की पाठशाला में हम डिस्कस करेंगे राजमोहन्स वाइफ यानी कि एक बहुत ही फेमस नॉवेल के बारे में जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, जिसका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर मीन्स एन एस्पिरेंट ऑफ UPSC एग्जाम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबिलिटी होता है कि आपसे इस पर्टिकुलर नॉवल के बारे में क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि इस नॉवल को लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने और इसका जो पब्लिकेशन है वो हुआ था 1864 में, एंड इट वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस नॉवल। एटलीस्ट हमें इस नॉवल को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो भी हम इसके समरी को और इसके थीम्स के बारे में जान सकते हैं, सो दैट वी कैन एनालाइज व्हाट द राइटर हैज़ अडॉप्टेड एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस नॉवल। तो जब भी हम इस किसी भी नॉवल के बारे में स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, सो दैट वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द नैरेटर, एंड आफ्टर दैट हम उनकी राइटिंग पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया दैट दिस नॉवल वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864, जो कि आपका प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड है। इट वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश नॉवल जो है पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1864 में। ओके, एंड इसे हम सबसे पहला नॉवल कहेंगे जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। सो राजमोहन्स वाइफ बाय BCC यानी कि बंकिम चंद्र चैटर्जी इज अ पोटेंट साइट फॉर डिस्कसिंग क्रूशियल क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज, कल्चर, कोलोनलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इन चारों चीज़ों पे फोकस करता है ये पर्टिकुलर नॉवल। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम ये जानेंगे कि इस नॉवल में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं और हर एक कैरेक्टर्स ने कौन कौन से रोल्स निभाए हैं बाय नोइंग द समरी ऑफ दिस नॉवल। सो लेट अस सी। सो राजमोहन वाइफ जो है इसकी मेन प्रोटैगोनिस्ट है मंतांगिनी, बिकॉज मंतांगिनी इज द फीमेल कैरेक्टर जिसे हम मेन प्रोटैगोनिस्ट भी कहेंगे, बिकॉज ये जो नॉवल है ये घूम फिर कर इसी के पास ही आता है एट लास्ट, बिकॉज शी इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट। और एक तरीके से देखा जाए तो पेट्रियार्की सिस्टम, फैमिली सिस्टम एंड मीन्स एक समाज में रूढ़वादिता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे व्हेन दे वर नॉट एम्पावर्ड, वो इस पूरे नॉवल में दर्शाया गया है। तो ये जो मंतांगिनी है शी इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। तो ये है हमारा पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है राजमोहन। राजमोहन जो है ये मंतांगिनी का हस्बैंड है। देन ये जो सरदार एंड भीकू हैं दे बोथ आर डैक्योर्ड्स, यानी कि ये दो हैं रॉबर्स जो कि प्लान बनाने में इस राजमोहन का साथ देते हैं। सुखीज मदर, शी इज अ मीन्स अ सर्वेंट हु इज वर्किंग इन माथुर घोष हाउस, यानी कि इनके घर में ये काम करती हैं। देन कनक, कनक जो है ये है मंतांगिनी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड। हिमांगिनी जो है ये है सिस्टर, शी इज द सिस्टर ऑफ मंतांगिनी। माधव घोष, माधव घोष जो है वो है हिमांगिनी का हस्बैंड। माथुर घोष, माथुर घोष जो है वो माधव का कजिन है दोस्तों। तारा जो है वो माथुर की पहली वाइफ है जो कि बहुत ही लॉयल एंड बहुत ही काइंड नेचर की है। एंड चंपक जो है शी इज़ वेरी मीन्स पोर्ट्रेइंग द इविल नेचर ऑफ अ विमेन, ये उसकी सेकंड वाइफ है। तो ये जो पूरा नॉवल है इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो एक के बाद एक हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड मैं आप लोगों से बताऊंगी दैट व्हाट वाज द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस नॉवल। तो ये जो नॉवल है ये स्टार्ट होता है ड्रॉयर ऑफ द, यानी कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। ड्रॉयर ऑफ द वाटर ये है इसका पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में नैरेटर ने हमसे ये कहा है कि ये जो मंतांगिनी है ना दोस्तों, ये मंतांगिनी अपनी फ्रेंड कनक के साथ पानी भरने जाती है पास के एक वेल में। तो जब वो पानी भरने जाती है उस वक्त इस पर नज़र पड़ती है माथुर की। माथुर और माधव घोष जो होते हैं ये दोनों नज़र रख रहे होते हैं मंतांगिनी के ऊपर, और ये लोग दोनों नोटिस कर रहे होते हैं कनक एंड मंतांगिनी को। तो ये जो माथुर है ना, ही वॉज अ वेरी लस्टी मैन, वासना कूट कूट के भरी होती है इस आदमी में। एंड वो पूछता है अपने कजिन ब्रदर से दैट ये जो ब्यूटीफुल सी गर्ल है जो कि पानी भरने जा रही है ये आखिर है कौन। तो इतने में ही माधव इससे बताता है कि मंतांगिनी जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है और वो जो है वो राजमोहन की वाइफ है, मीन्स शी इज मैरिड टू राजमोहन।
तो बस इतना ही पूछकर मीन्स यहाँ माथुर ये कहता है कि राजमोहन दैट क्लाउन पर्सन, मतलब वो उसका मजाक उड़ाता है और वो ये कहता है कि हाउ लकी ही इज दैट ही गॉट सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो फिर यहाँ मंतांगिनी जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है दोस्तों, उस वक्त होता ये है कि इसका जो हस्बैंड है राजमोहन, जो कि एक बहुत ही इविल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरी स्टोरी का विलन जो है वो है राजमोहन। बिकॉज राजमोहन जो है वो मंतांगिनी को मीन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि वो बाहर जा सके और वो कुछ भी कर सके, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जो मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं इस पूरे स्टोरी की, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, वेरी काइंड बाय हार्ट एंड वेरी जनरस एंड वेरी मीन्स गुड बाय नेचर, हम ये कह सकते हैं। तो मंतांगिनी जब पानी भरकर आती है तो घर के चौखट पे यानी कि दरवाजे पे उसे अपना हस्बैंड यानी राजमोहन खड़ा हुआ मिलता है। तो राजमोहन उसे वहीं रोक देता है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीन्स वायलेंस करता है एंड ही बीट्स हर कि वो पूरी तरीके से मीन्स मरने की पोजीशन पे ही आ जाती है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसका मन ना भर जाए दोस्तों। एंड ही वॉज अ वेरी इविल कैरेक्टर, वो फुल ऑफ जेलसी उसके मन में रहता है एंड ही वॉज अ काइंड ऑफ सस्पिशियस मैन, अ काइंड ऑफ मैड मैन, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों इसे शक होता है कि ये मीन्स मेरे कहने के मना करने के बावजूद भी मेरी वाइफ कैसे बाहर गई एंड उसने क्यों वो पानी भर कर लेकर आई, इसलिए वो अपना पूरा गुस्सा मंतांगिनी के ऊपर निकालता है। तो फिर मंतांगिनी शी वॉज इन वेन एंड पेन, वो इतना ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद मंतांगिनी वो अपने पैटर्नल होम चली जाती है, यानी कि अपने मायके चले जाती है। तो जब ये अपने मायके जाती है दोस्तों, तब उस वक्त देखा जाए तो हिमांगिनी भी वहाँ पर आई हुई रहती है, यानी कि उसकी जो सिस्टर है मंतांगिनी की सिस्टर, वो भी वहाँ आई हुई होती है। तो वहाँ होता ये है कि ये जो माधव घोष है ना दोस्तों, इसका एक अंकल होता है और उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मीन्स उनके पास में एक्वायर की होती है कि उनके पास में कोई मीन्स लीगल हायर नहीं होता है जो कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सके। एंड मीन्स उनकी एक वाइफ भी होती है, तो इसीलिए वो अपने सारी वसीयत यानी सारे विल को माधव के नाम पे करके चले जाता है एंड एक कंडीशन रखता है कि जब तक उसकी वाइफ जिंदा रहेगी ही नीड टू टेक केयर ऑफ हर। तो यहाँ माधव की तो लॉटरी लग जाती है बिकॉज ही गॉट ऑल ऑफ सडन अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज अंकल। तो मंतांगिनी जो है वो हिमांगिनी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो इतने सारे लैंड्स मिल गए हैं, इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गया है, तो तुम एक काम करो, मेरा जो हस्बैंड है राजमोहन जस्ट बिकॉज ही इज़ जॉबलेस एंड सिटिंग ऑल द टाइम एट होम, तो तुम उसे एक जॉब दिला दो। तो रिक्वेस्ट करने पे, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे ये जो है हिमांगिनी दोस्तों ये बात करती है माधव के साथ में और माधव इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके राजमोहन को एक जॉब ऑफर करता है और राजमोहन से ये कहता है कि मैं तुम्हें राधागंज में, यानी राधागंज इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस दोस्तों, राधागंज जो है ये एक प्लेस है, ओके। तो इस प्लेस में एक लैंड होता है दोस्तों, उस लैंड पे काम करने के लिए यानी इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दैट लैंड ही वांट टू अपॉइंट राजमोहन। तो ये प्रपोजल वो माधव राजमोहन के सामने रखता है। तो दोस्तों इस बीच होता ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मैन है, तो इसका जो नेचर है वो इसे ये सोचने पे मजबूर कर देता है एंड ही वॉज बाउंड टू थिंक दैट कि मेरी जो वाइफ है मंतांगिनी और माधव घोष, इन दोनों का कोई रिलेशन चल रहा है या फिर कोई अफेयर चल रहा है, तभी वो उसके लिए इतना बड़ा ब्राइब दे रहा है। यानी यही मुद्दा है, वो इस तरीके से शक करता है अपनी वाइफ के ऊपर में कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ खिचड़ी पक रही होगी, दैट इज़ वाई ही इज़ ऑफरिंग मी द जॉब। तो वो वाइफ पे भी शक करता है एंड इस पर्टिकुलर मैन के ऊपर में भी शक करता है। लेकिन माधव जो है, जैसे इस पूरे फिल्म का या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्टोरी का विलन अगर राजमोहन है, तो माधव घोष जो है वो इस पूरी स्टोरी का हीरो है बिकॉज इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन और उसे अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने फैमिली का केयर करना बहुत पसंद होता है। ही वॉज अ रेस्पॉन्सिबल मैन। और वहीं अगर राजमोहन को देखा जाए देन ही वॉज अ वेरी इविल कैरेक्टर। वो सिर्फ एक दूसरे से जलता है एंड आफ्टर दैट यानी कि यहाँ जब उसे एक ऑफर मिलता है, जॉब ऑफर, तो इससे वो रिजेक्ट कर देता है ये कहकर कि
राधागंज तो वो चला जाएगा, लेकिन वहाँ इसके लिए कोई एकोमोडेशन नहीं है, यानी कि इसके रहने की कोई जगह नहीं है। तो इस बात पे भी अपना मीन्स एक तरीके से काइंड नेचर दिखाते हुए माधव कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक घर जो है वो भी रहने के लिए दे दूंगा। तो बाउंड होकर के राजमोहन को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो जब वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और उस पर्टिकुलर एरिया यानी कि राधागंज में उस लैंड का टेक ओवर करने चला जाता है, उस वक्त उसे मिलते हैं सरदार और भीकू। तो ये जो सरदार और भीकू है ना दोस्तों, ये ज़्यादातर रॉबरी करने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी कि हम एक तरीके से इन्हें चोर कह सकते हैं। तो इन दोनों की मदद से वो प्लान करता है, एक प्लॉट बनाता है कि किस तरीके से, एक विकेट प्लान बनाता है कि हम माधव जो है, माधव को हम किडनैप करेंगे और उससे उसकी सारी वसीयत छीन लेंगे और सारी वसीयत छीनने के बाद उसे मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ जेलसी इस आदमी में कूट कूट कर भरा होता है एंड वो चाहता है कि वो माधव को मार देगा। माधव को अगर वो मार देता है तो उसकी जो बीवी का अफेयर जो इस आदमी के साथ चल रहा है, अकॉर्डिंग टू राजमोहन, उसका ये परसेप्शन है, वो भी एक तरीके से उसके रास्ते से अलग हो जाएगा और उसके पास जो प्रॉपर्टी यानी कि पैसा है वो भी उसके हाथ में आ जाएगा। तो ये प्लान बनाते हुए अब कहानी में ट्विस्ट ये होता है दोस्तों कि ये जो मंतांगिनी है ना, मंतांगिनी एक जगह में एक दरवाजे के पीछे अगर देखा जाए तो छुप करके इन लोगों के प्लान को सुन रही होती है। मीन्स शी वॉज ओवर हियरिंग ऑल द प्लान दैट दे वर मेकिंग अगेंस्ट दिस माधव। तो अब मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो मंतांगिनी है ना, मंतांगिनी को माधव बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इट मीन्स एक तरीके से वो क्रश होता है मंतांगिनी का, उसे बहुत पसंद करती है मंतांगिनी, बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। उसका जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है और बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल मैन है। दैट इज़ वाई मंतांगिनी लाइक्स माधव। तो इस वजह से और भी इसका एक रीज़न रहता है कि वो उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती एंड उसके लाइफ को सेव करने के लिए वो जंगलों के बीच में से होती हुई अपने लाइफ को डेंजर में डालकर जाती है हिमांगिनी के पास। हिमांगिनी के पास जाने के बाद वो उससे सारे प्लान के बारे में बताती है एंड ये कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है अपने हस्बैंड को इस प्लान के बारे में अवेयर करो, क्योंकि तुम अगर उसे इस प्लान के बारे में अवेयर करोगी तभी कहीं हम सारे लोगों की जान बच सकती है। तो फिर इसी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है हिमांगिनी और हिमांगिनी जा करके अपने हस्बैंड यानी कि माधव को इस पूरे प्लान के बारे में बताती है। तो जैसे ही उसे इस पूरे प्लान के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो अपने मीन्स जो मतलब उसके अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं या फिर गार्ड्स होते हैं, उन्हें वो ऑर्डर करता है कि तुम जाओ और जाकर देखो कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये जो सरदार और भीकू है ना दोस्तों, ये बाहर यानी कि एक पेड़ के पीछे छुप कर फायरिंग कर रहे होते हैं। तो जब ये लोग फायरिंग कर रहे होते हैं एंड ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो कुछ ऑफिशियल्स को यानी कि कुछ मीन्स सर्वेंट्स को हायर करता है, गार्ड्स को, और इन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है। तो ये दोनों अपने जान को भगा मतलब मीन्स बचाते हुए जैसे तैसे भागते हुए आते हैं। और अब क्या होता है दोस्तों, ये सब तो एक पार्ट ऑफ द शो है या फिर एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। दूसरे पार्ट में जब इनकी जान बच जाती है यानी कि माधव की जान बच जाती है, उस वक्त ये जो मंतांगिनी है ना, ये जाती है माधव के पास में और उससे अपने फीलिंग्स को शेयर करती है, उसके सामने कन्फेस करती है एंड उसे प्रपोज करती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ एंड मीन्स आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मुझे मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स ही इज़ अ काइंड ऑफ कावर्ड एंड इविल मैन, तो प्लीज़ मेरी जान उससे बचाओ एंड एक्सेप्ट माई ऑफर। तो उसके प्रपोजल को माधव रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो ये कहता है दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ योर सिस्टर हिमांगिनी और मेरे अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ऑल्दो ही ऑल्सो लाइक्ड मंतांगिनी बिकॉज मंतांगिनी वॉज अ वुमेन फुल ऑफ, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड अलॉन्ग विथ कहते हैं ब्यूटी विथ हार्ट, तो वो दिल से भी अच्छी थी एंड देखा जाए तो वो रूप वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो अब इसके प्रपोजल को ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट तो नहीं करता है, तो यहाँ पे इसके प्रपोजल को ये पोलाइटली रिजेक्ट करता है और कहता है कि उसे
अपनी ड्यूटी ज़्यादा प्यारी है, यानी कि उसे अपने फैमिली की तरफ उसकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ वाई ही कैन नॉट एक्सेप्ट। तो अब तो ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों। तो मंतागिनी को फिर से पेन मिलता है और वो अपने घर वापस जाती है। तो जैसे ही वो अपने घर वापस जाती है दोस्तों, वहाँ उसे मिलता है उसका क्रूअल हस्बैंड यानी कि राजमोहन। तो राजमोहन जो है वो उसे मारने के लिए एक हथियार उठाता है और इतने ज़ोर से उसके ऊपर वार करता है दोस्तों कि वो ऑलमोस्ट मीन्स मरने के ही स्टेज में आ जाती है। बट इससे पहले कि वो मतलब प्रहार जो है जो उसके ऊपर हो रहा है वो मतलब ऑब्जेक्ट उससे टकराए, उससे पहले यहाँ पर आ जाते हैं दो लोग जो कि हैं सरदार और भीकू। इन दोनों को ये लगता है दोस्तों कि ये जो राजमोहन है ना, इस राजमोहन ने ही इन लोगों को फंसाया है, यानी कि इन लोगों को जान से मरवाने के लिए ही उसने ये पूरा प्लान उनके अगेंस्ट में किया है। तो वो लोग इसे आकर मारने लग जाते हैं। तो इसी बीच में अपने आप को बचाते हुए राजमोहन उनसे ये कहता है कि मैंने तुम लोगों के प्लान को रिवील नहीं किया है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ मंतागिनी ने उन लोगों से जाकर हाथ मिलाया और जितने भी मीन्स बातें हैं हमारे बीच में जो प्लान हुई थी वो उनसे बता दिया। तो अब इतने में ही दोस्तों मंतागिनी अपना जान बचाते हुए पहुंचती है कनक के पास में। तो कनक और मंतागिनी एक मीन्स रिवर के किनारे बैठ करके अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। उस वक्त ये जो सुखी है ना, सुखीज मदर, ये आती हैं, यानी कि ये मेड है जो कि इस माथुर के घर में काम करती हैं। तो दोस्तों अब शुरू होता है इस स्टोरी का तीसरा पार्ट। तो इस तीसरे पार्ट में अब जो मेन रोल है ना दोस्तों वो है माथुर का। माथुर इज अ वेरी लस्टी मैन एंड ही वाज टेकन अवे बाय मंतागिनीज ब्यूटी, यानी कि उसकी सुंदरता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसी वजह से जब कनक और सुखी ये दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि माथुर के सामने कि मंतागिनी को अपने घर में पनाह दीजिए, यानी अपने घर में शरण दीजिए, तो तारा जो है यानी उसकी जो वाइफ है जो कि बहुत काइंड नेचर की होती है, वो रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड को। और कहीं ना कहीं उसकी रिक्वेस्ट पे तो ये आदमी जो है जो कि फुल ऑफ लस्ट एंड कहते हैं ना डिज़ायर है, वो तो इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। हाँ, कहीं ना कहीं वो उसके सुंदरता से प्रभावित होकर उसे अपने घर में रहने का परमिशन दे देता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये जो चंपक होती है ना, ये चंपक है इसकी सेकंड वाइफ, माथुर की सेकंड वाइफ है चंपक, जिसे मंतागिनी बिल्कुल पसंद नहीं होती बिकॉज शी वॉज इनसिक्योर समवेयर कि वो एक दिन उसके हस्बैंड को उससे दूर ले जाएगी। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, इसी बीच में कुछ दिनों के बाद भी ये जो राजमोहन आता है और वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए आता है मंतागिनी को और कहता है कि तुम मुझे मेरी वाइफ को वापस कर दो। माथुर से कहता है, तो मजबूरन क्योंकि वो तो उसकी वाइफ है तो उसे रिटर्न करना होता है। तो अब दोस्तों ये सुखी के साथ में मंतागिनी जो है वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीन्स यहाँ पर ये जो है राजमोहन, ये अगेन अपने जो प्लान जो इसने बनाया था उसे री इम्प्लीमेंट करने का सोच रहा होता है भीकू और सरदार के साथ में मिलकर। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ ये प्लानिंग कर रहा है कि ये किस तरीके से माधव को किडनैप करेगा और उससे उसकी वसीयत छीनेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मंतागिनी जो है, मंतागिनी जा रही होती है अपने घर की तरफ में। तो दोस्तों यहाँ पर होता ये है कि जब राजमोहन लौट कर वापस अपने घर आता है उस वक्त वो मंतागिनी को ढूंढता है कि आखिर उसकी वाइफ है कहाँ, लेकिन उसे मंतागिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पता नहीं चलता है तो एक्चुअली में मंतागिनी जाती कहाँ है। तो मंतागिनी जो है दोस्तों इसे किडनैप कर लेता है माथुर घोष, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि ये जो आदमी है ना, इसका जो नेचर है वो बहुत ही लस्टी रहता है एंड ही वाज फुल ऑफ डिजायर। दैट इज वाई वो किडनैप करता है, क्योंकि वो उसे सेक्सुअल प्लेजर लेना चाहता है और इसी वजह से वो उसे मीन्स फोर्स करता है, लेकिन उसके प्रपोजल को मंतागिनी रिजेक्ट कर देती है। तो एज अ रिजल्ट वो उससे कहता है कि तुम्हें मैं खाने के लिए खाना भी नहीं दूंगा, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं दूंगा और तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती हो। तो ये सज़ा देते हुए वो वहाँ से चला जाता है, उस गोडाउन से चला जाता है। अब मंतागिनी तो रेस्टलेस होती है एंड शी वॉज मीन्स हेल्पलेस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट स्टिल वो अपने आखिरी दम तक लड़ती है। यहाँ वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो दोस्तों फिर कुछ दिनों बाद ये होता है कि ये जो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हम माधव को पकड़ कर लाएंगे,
वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। एक बनियान ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहा होता है, उस वक्त उसे ये रॉबर्स आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। और इन लोगों को ये पता नहीं होता है दोस्तों कि माथुर ने उसकी वाइफ यानी कि राजमोहन की वाइफ मंतांगिनी को भी उसी गोडाउन में छुपा कर रखा है। तो ये लोग माधव को ले जाकर भी उसी गोडाउन में बंद कर देते हैं और उससे नेगोशिएट करते हैं कि अगर तुम अपनी वसीयत मेरे नाम पे कर देते हो, अगर तुम अपनी सारी की सारी जायदाद जो है वो उसके बारे में हमें बता देते हो, तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। तो इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि वहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की यानी किसी महिला के चिल्लाने की चीख की आवाज़ आती है जो कि मंतांगिनी की होती है। तो अब उन्हें मंतांगिनी दिखाई तो नहीं दे रही है मगर उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही है। और फिर सडनली उन वो लोग को दिखाई देता है कि एक शैडो है और उस शैडो पे एक एक कहते हैं ना, एक औरत लालटेन पकड़ के खड़ी हुई है। तो उसे देख करके ये लोग अज्यूम करते हैं कि वहाँ कोई घोस्ट है। ऑलराइट, तो घोस्ट को देखकर ये लोग दबे पांव वहां से वापस भाग जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब वो परछाई और करीब आती है तो माधव जो है, माधव उसे देखने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली में वो जो परछाई होती है वो होती है तारा की। तारा को कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है कि काफ़ी दिनों से ये गोडाउन जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो आखिर व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसी रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए जब वो जाती है तब उसे वहाँ पर मंतांगिनी मिलती है और अलॉन्ग विथ मंतांगिनी माधव भी मिलता है। उन दोनों को वहाँ से आज़ाद करती है। माधव मंतांगिनी को अपने घर लेकर जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। वो वहाँ पर सेफली रहती है दोस्तों। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो भीखू है ना, ये भीखू पुलिस के पकड़ में आ जाता है। यानी कि पुलिस इसे पकड़ कर ले जाती है और बहुत मारती है, क्योंकि ये तो रॉबर है। आए दिन ये लोग कभी किसी घर में तो कभी किसी और के घर में चोरी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को पता चल जाता है और ये अपना सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोल कर रख देता है। तो दोस्तों अब ये जो माथुर है ना, इसे डर हो जाता है कि ऑलरेडी भीखू पुलिस के चपेट में आ चुका है। देन सरदार को भी उन्होंने पकड़ लिया है, राजमोहन भी अब जेल में है। तो अब आखिरी बारी जो है वो किसकी है? माथुर की, क्योंकि प्लान में तो ये भी शामिल था। तो ये इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है दोस्तों कि ये सुसाइड कमिट कर लेता है। ऑलराइट, ये सुसाइड कमिट कर लेता है और इसके सुसाइड कमिट करने के बाद में ये पूरा नॉवेल जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगर हम मीन्स प्रकाश डाला जाए हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट की तरफ यानी मंतांगिनी की तरफ दोस्तों, तो मंतांगिनी काफ़ी अर्ली एज में हम सबको अलविदा बोल कर चली जाती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एंड इतनी ज़्यादा वो मेंटली एंड फिजिकली हरास हो चुकी होती है कि उसे आगे ज़िंदगी जीने में भी कोई चाह नहीं रहती है। तो यहाँ पर इस नॉवेल का अंत होता है दोस्तों। आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसके थीम्स क्या क्या हैं। तो नैरेटर ने एज अ सब्जेक्ट मैटर के तौर पे अपनी राइटिंग में अपनाया है इन 5 थीम्स को। तो सबसे पहला थीम जो है वो है मैरिज, सेकंड जो है वो है पेट्रियार्की, थर्ड जो है वो है लव एंड कंपैशन, फोर्थ जो है वो है ट्रांसग्रेशन एंड फिफ्थ जो है वो है पैशन वर्सेस ड्यूटी। तो मैरिज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है मैरिज को लेकर शी वॉज मैरिड, यानी कि जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो उसकी शादी हुई रहती है राजमोहन के साथ में, जो कि एक मीन्स अनसक्सेसफुल मैरिज की निशानी होती है। पेट्रियार्की इसलिए क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज राजमोहन्स वाइफ, ऑल्दो द मेन प्रोटैगोनिस्ट इज अ फीमेल। जो इस पूरे नॉवेल की मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो फीमेल है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ इस नॉवेल को नाम दिया गया है एक मर्द का, यानी कि एक मेल का, जो कि है राजमोहन, राजमोहन्स वाइफ। इसलिए यहाँ पेट्रियार्की सिस्टम जो है दैट इज द बेस रूट ऑफ दिस नॉवेल। तीसरा अगर हम देखेंगे तो वो है लव, जो कि दर्शाता है लव यानी कि दो लोगों के बीच में। सबसे पहली तो है मंतांगिनी और दूसरा है माथुर, जो कि अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो भी मैरिड रहती है एंड ही वाज आल्सो मैरिड टू हर सिस्टर। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन दोस्तों। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन। उल्लंघन इसलिए क्योंकि उस वक्त एक फीमेल में ये कैरेक्टर दिखना एक उल्लंघन ही माना जाता था, बिकॉज नाउ वी आर डेवलप्ड एंड वी आर एजुकेटेड। उस वक्त हमारी सोच इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी। इसलिए जब मंतांगिनी कन्फेस करती है अपने फीलिंग्स को इन फ्रंट ऑफ माथुर,
तो वो एक काफ़ी बोल्ड एक्शन होता है, एक उल्लंघन होता है जो कि ट्रांसग्रेशन की कैटेगरी में आता है। अब पैशन वर्सेस ड्यूटी। पैशन मीन्स इट शोज द लव, द पैशनेट लव ऑफ मंतांगिनी। मंतांगिनी का पैशनेट लव दिखाता है माथुर की तरफ, लेकिन माथुर जो है वो ऑप्ट करता है ड्यूटी को, क्योंकि जैसे कि वो उसे रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि उसके लिए उसके परिवार के प्रति और उसके बाकी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मीन्स उसके कर्तव्य हैं जो कि उसे पूर्ण करने होंगे, और इसलिए ही इज़ बाउंड टू रिजेक्ट द प्रपोजल। तो आई होप दोस्तों ये नॉवेल की पूरी समरी अलॉन्ग विद द थीम्स आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।